नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी अकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस सेशन में बात करेंगे ISO 27038 यानी कि डिजिटल रिडक्शन के बारे में। तो आइए सेशन की शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लें कि आज हम किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इस सेशन के अंत में आप समझ पाएंगे कि ISO 27038 क्या है और ये इन जोखिमों को कम कैसे करता है। डिजिटल रिडक्शन से जुड़े सूचना सुरक्षा जोखिम क्या है, डिजिटल रिडक्शन के क्या फायदे हैं और ISO 27038 को कौन लागू कर सकता है। तो आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ISO 27038 क्या है। ISO NIC 27038 डिजिटल रिडक्शन दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ISO 27038 2014 में जारी किया गया सॉफ्टवेयर रिडक्शन टूल के लिए मानदंड और पूरा करने के लिए भी परिभाषित करता है। कभी कभी आपको मुफ्त पहुंच कानून के तहत या कानूनी मामलों या अदालती कार्यवाही में सबूत के रूप में आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए, प्रकटीकरण जैसे उद्देश्यों के लिए तीसरे पक्ष या यहां तक कि जनता के सामने भी जानकारी का खुलासा करना पड़ सकता है। हालांकि ISO 27038 डेटाबेस संशोधन प्रदान नहीं करता है। डेटाबेस को रिकॉर्ड की गई जानकारी की इकाइयों के रूप में गिना जाता है, लेकिन उन्हें मानक के दायरे से स्पष्ट रूप से छूट दी जाती है। रिडैक्शन रिलीज से पहले एक दस्तावेज से सामग्री को हटाने की विधि है। कानूनी संदर्भ में सुधार का उपयोग अदालत में दायर करने से पहले संवेदनशील स्वामित्व वाली या संरक्षित जानकारी को रिकॉर्ड से हटाना है या अन्यथा इसे कार्यालय के बाहर देखने के लिए उपलब्ध कराना है। एक संगठन किसी दस्तावेज में आयातित मेटाडेटा या सामग्री जैसे चित्र को हटाने के लिए भी संपादन का उपयोग कर सकता है। ISO 27038 एक दस्तावेज के अंदर जानकारी को अस्थायी रूप से हटाने के रूप में सुधार का वर्णन करता है, जहां दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड की गई जानकारी के रूप में परिभाषित किया जाता है और एक इकाई के रूप में माना जाता है। परिभाषाएं आवश्यक हैं क्योंकि इन शब्दों का अर्थ अन्य संदर्भों और सामान्य उपयोग में अन्य चीजों से भी है। बाद में मानक में न केवल संवेदनशील जानकारी को हटाने को शामिल करने के लिए सुधार को बढ़ाया गया है, बल्कि यह भी दिखाया गया है कि यदि आवश्यक हो तो हटाई गई सामग्री कहां है। जब किसी दस्तावेज के भीतर संवेदनशील विवरण प्रकट करने के लिए अस्वीकार्य माना जाता है, तो संगठन को प्रकाशन से पहले जानकारी को सुरक्षित रूप से हटाना चाहिए। इसके उदाहरणों में व्यक्तियों के नाम या स्थान शामिल हैं जिन्हें गुमनाम रहना चाहिए और कई अन्य व्यक्तिगत या मालिकाना रिकॉर्ड जिन्हें सख्ती से गोपनीय रहना चाहिए। ISO 27038 इन जोखिमों को कैसे कम करता है? हालांकि ISO 27038 मानक का दायरा सीमित है, महत्वपूर्ण है और कई नियंत्रण तकनीकी रूप से और साथ ही प्रक्रियात्मक रूप से परिष्कृत है। अन्य ISO 27000 के मानकों की तरह ISO 27038 संपादकीय प्रक्रिया की सभी अनियमितताओं को गहराई से कवर करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन ध्वनि सामान्य और उच्च स्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिजिटल रिडक्शन से जुड़े सूचना सुरक्षा जोखिम क्या है। डिजिटल रिडक्शन से संबंधित कई डेटा, इनमें से एक खतरा संशोधित जानकारी को अपरिवर्तनीय बनाने में विफलता है। यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे संवेदनशील डेटा को फिर से लिखने की उपेक्षा करना या केवल आंशिक रूप से संवेदनशील जानकारी को हटाना। डेटा अवशेषों को छोड़कर यह संशोधित जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए सक्षम करता है। गलत या अपर्याप्त तकनीकी सुधार विधियों का उपयोग, जैसे कि अभिलेखों का सूक्ष्म परिवर्तन, डेटा जोखिम भी पैदा करता है। संवेदनशील डेटा को स्थायी रूप से हटाने के बजाय ऐसी तकनीकों का उपयोग करना जो या अन्य उल्टा हो सकता है, संवेदनशील जानकारी को संपादित करने के उद्देश्य को पराजित करता है, क्योंकि यह अभी भी खोजा जा सकता है। रिडक्शन से जुड़ी एक और भेद्यता रीटचिंग, पिक्सेलेटिंग या इमेज के मास्क सेक्शन के लिए अस्पष्टता की अन्य समान तकनीकों का उपयोग करने पर अत्यधिक निर्भरता। लेकिन दूसरे चरम पर अत्यधिक या अनुचित संपादन भी बढ़ सकता है। केवल विशेष संवेदनशील चीजों से अधिक को हटाने के बारे में जो माना जाता था कि वे अनाड़ी रूप से लिखे गए
या किए गए थे। प्रासंगिक मुद्दों के परिणाम स्वरूप अवशिष्ट डेटा के अर्थ को अनायास ही बदल सकते हैं। सूचना के गलत पुनर्लेखन के रिसाव या हो सकते हैं। इस व्यवहार के उदाहरण में शामिल हैं। पहला, संपादित करने की आवश्यकता वाले सभी गोपनीय डेटा को सही ढंग से निर्दिष्ट करने में विफलता। दूसरा, किसी भी संस्करण को पूरी तरह या आंशिक रूप से उजागर करना। तीसरा, गैर संशोधित जानकारी के विरुद्ध सभी संशोधित डेटा को अलग करने में असमर्थता। चौथा, संवेदनशील डेटा निकालने के लिए प्राप्तकर्ताओं को अनुमति देने के लिए फाइल में पर्याप्त डेटा छोड़ना। अब यहां हम समझेंगे कि डिजिटल डिटेक्शन के फायदे क्या हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पीडीएफ प्रारूप में किसी भी दस्तावेज से गोपनीय पाठ को संशोधित करने के लिए डिजिटल डिटेक्शन तकनीक अब कई वर्षों से है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के, इसके बावजूद और ऐसा कि संगठन डिजिटल रूप से उत्पादित दस्तावेजों की बढ़ती मात्रा को बना रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं। कुछ अभी भी मैनुअल पेपर रिडक्शन विधियों का उपयोग कर रहे हैं। तीसरा, कई मामलों में इसमें दस्तावेज को प्रिंट करना, गोपनीय जानकारी को स्याही या टेप से मैनुअल रूप से हटाना, रिकॉर्ड की फोटोकॉपी करना और फिर दस्तावेज को सिस्टम में वापस डाउनलोड करना शामिल है। चौथा, इन उपकरणों के उपलब्ध होने के साथ कुछ कंपनियां अभी भी मैनुअल सुधार का उपयोग क्यों कर रही हैं। पांचवा, कुछ की सुधार तकनीकें मौजूद हैं क्योंकि वे तकनीकी विकास के साथ अद्यतन करने में बहुत व्यस्त हैं। छठा, कुछ कंपनियों का मानना है कि उनके पास अपने आवेदन विकल्पों का पता लगाने का समय नहीं है, इसलिए वे वही करती हैं जो वे करने की आदी हैं। सातवां, अन्य कंपनियां मानती हैं कि सॉफ्टवेयर गलत है और लिखित ज्ञान और मेटा डेटा किसी तरह से उजागर नहीं होंगे और उनकी जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। आठवां, जबकि अन्य इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वे इसे वहन कर सकते हैं। तो अब हम यहां समझते हैं कि ISO 27038 को कौन लागू कर सकता है। ISO 27038 बाहरी रूप से संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले प्रत्येक संगठन पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, कंपनी के बाहर किसी मानक में दो संपादकीय स्तर शामिल हैं। पहला, मूल सुधार, संदर्भ पर विचार नहीं किया जाता है। दूसरा, संवर्धित सुधार, संदर्भ पर विचार किया जाता है। यह अंतर ISO 27038 को सभी क्षेत्रों में कई संगठनों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।